वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हम मैथमेटिकल्स मेथड्स के पार्ट 11 में हमने सेकंड क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। ठीक है, आज हम सॉल्व करते हैं चैप्टर नंबर 2 के मैथमेटिकल्स मेथड में पार्ट नंबर 12 तीसरे क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, द डिटरमाइन ए क्रॉस बी, a vector cross b vector given a vector is equals to 2i cap plus 3j cap and b vector is equals to 3i cap plus 5j cap। ओके, यहाँ पे a वेक्टर और b वेक्टर्स की वैल्यू दी हुई है, हमें यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। ओके, using the determinator for the vector in the 2 dimension, राइट। यहाँ पे टू डायमेंशंस दिया हुआ है। यहाँ पे एक ही ए वेक्टर का फॉर्मूला जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं, ए वेक्टर क्या दिया हुआ है हमारे पास, 2i कैप प्लस 3j कैप। ओके, देन बी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 3i कैप प्लस 5j कैप। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करें, डिटर्मिनेटेड फार्मूला यूज़ करें, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट। तो ये हो गया i और यहाँ पे j, तो यहाँ पे क्या होगा ax और ये होगा हमारा ay, bx by। ओके, हम वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ax की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपके पास 2, ay की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितना है 3, देन bx की वैल्यू आपके पास है 3, देन by की वैल्यू आपके पास है 5। ओके, इज इक्वल टू हम यहाँ पे 2 5 ज़ा 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3, राइट। और यहाँ पे एक वेक्टर नहीं है, वो है आपका k। टू डायमेंशंस दिया है ना, 3 डायमेंशंस नहीं दिया हुआ है। तो 2 5 ज़ा 10 एंड 3 3 ज़ा 9। ओके, 10 में से 9 को अगर आप माइनस कर दें तो 1k। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, शो दैट द वेक्टर्स ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, बी वेक्टर इक्वल्स टू द 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप एंड सी वेक्टर इक्वल्स टू 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं और वो क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, पर अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें, ठीक है, एज द डॉट प्रोडक्ट में अगर 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो आपको पता है 2 अगर परपेंडिकुलर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो फिर हमने क्या करते हैं, टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ओके, हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं यहाँ पे, द डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी वेक्टर का। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर की आपके पास वैल्यू क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ओके, प्लस डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, यहाँ बी की वैल्यू क्या है अपने पास 3i माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। ओके, अब हम इसको मल्टीप्लिकेशंस
अब इसे हम मल्टीप्लिकेशंस कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आया 2, 2 इंटू 3, ये हो गया आई कैप डॉट आई कैप, ठीक है, प्लस 2 इंटू प्लस माइनस माइनस, ठीक है, -6 ऐसे कर लेते हैं। और यहाँ पे आता है आपका आई डॉट जे कैप, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 आई कैप डॉट के कैप, प्लस 3 प्लस 3 इंटू 3 जे कैप इंटू आई कैप, ओके। फिर अगेन प्लस 3 इंटू -6 जे कैप प्लस 3 इंटू 2 जे कैप के कैप, प्लस इस 6 का मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, 6 इंटू 3 के कैप आई कैप, प्लस 6 इंटू -6 के कैप जे कैप, 6 इंटू प्लस 6 इंटू 2 के कैप के कैप, ओके। अब यहाँ पे म्यूचुअली आपको पता है पहले से ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर में हमने प्रोडक्ट लिए थे, देयरफॉर हमें मालूम है, वी नो दैट द आई डॉट जे इज इक्वल्स टू जे डॉट के इज इक्वल्स टू के डॉट आई इज इक्वल्स टू द ज़ीरो, ठीक है। ये वैल्यू क्या है आपके पास, 0 है, ओके ओके। एंड आपको ये भी मालूम है आई डॉट आई जो सिमिलर्स होंगे कोऑर्डिनेट्स जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के इज इक्वल्स टू द 1, ओके। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से प्रोडक्ट आपके ज़ीरो हो जाएंगे, ये आपका आई इंटू जे, तो ये आपका होगा 0, राइट, ये कट हो जाएगा 0, देन आई इंटू के इज़ 0, जे इंटू आई 0, राइट, जे इंटू जे, ये बैलेंस बचेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ जो बैलेंस बचेगा वो लिख रही हूँ 2 इंटू 3 आई कैप डॉट आई कैप, ठीक है, प्लस 3 इंटू -6 जे डॉट जे, ओके। देन ये भी 0, ये प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ओके। अब बैलेंस बचेगा आपका ये प्लस 6 इंटू 2 के डॉट, ओके, 2 3 ज़ा 6, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, 3 6 ज़ा 18 प्लस माइनस माइनस तो -18, 2 6 ज़ा 12, ओके। तो यहाँ पे देखिए 6 में से 18 को माइनस करते तो माइनस आता है 12, तो ये हो जाएगा आपका -12 प्लस 12 इज इक्वल्स टू द 0। ये हमने कौन सा डॉट प्रोडक्ट में निकाला, ए डॉट बी। अब सिमिलरली हम बी डॉट सी को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ओके। अब हम सिमिलरली बी वेक्टर एंड सी, ठीक है, इसे भी हम क्या कर लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो देखिए बी की वैल्यू आपके पास है 3i -6j प्लस 2k, ओके। देन डॉट में सी की वैल्यू है 6i प्लस 2j कैप -3k कैप, ओके।
अब यहाँ पे जब अगर मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो आपको पता है डिफरेंट यहाँ पे जो आपके ये हैं आई इंटू जे आएगा तो वो वैल्यू आपकी ज़ीरो होगी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेती हूँ, यहाँ पे देखिए 3i 6j, ओके, देन 3 इंटू 6 आई कैप डॉट आई कैप, ओके, प्लस जे इंटू जे, ठीक है, तो -6 इंटू 2 जे डॉट जे प्लस 2 इंटू -3 के डॉट के, राइट। शॉर्टकट में हम लिख सकते क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में डिफरेंस या आपके आई इंटू जे कोऑर्डिनेट्स ये सब क्या होते हैं, आपके ज़ीरो होते हैं, ठीक है। ये आपको पहले से मालूम है, हमने प्रीवियस अभी सॉल्व किया हुआ है। तो इसे हम देखते हैं, 3 6 18, ये वैल्यू हमारी क्या हो गई 1, प्लस माइनस माइनस 2 6 12, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 हो गई, ओके, देन प्लस माइनस माइनस 2 3 6, ओके। देखिए 18 माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो 12 प्लस 6 इज़ 18, तो 18 इज़ 0। इसका मतलब क्या हुआ, कंबाइनिंग अगर रिजल्ट हम देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये 3 वेक्टर्स हैं, ये क्या है, ए बी एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। 3 में देखिए, डिटरमाइन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ v1 वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप एंड v2 वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, राइट। ये जो क्वेश्चन है हमारा सिमिलरली फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग ही हमें इसे सॉल्व करना है। पर यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स दिए, मतलब 3 डायमेंशंस दिए हुए हैं, ओके। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस नंबर कौन सा था आपका 3rd, ओके। क्वेश्चन नंबर 3rd सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके पास वैल्यू है, v1 की वैल्यू गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ओके। देन v2 की वैल्यू आपके पास गिवन है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ओके। एज हम a क्रॉस b, अब a क्रॉस b करेंगे या v1 क्रॉस v2, तो यहाँ पे देखिए i 3 डायमेंशंस दिया हुआ है j एंड k, ठीक है। यूजिंग द डिटर्मिनेटर टू द फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट, ये हमारे पास इक्वेशंस था, मैं इक्वेशंस लिख लेती हूँ पहले, ए वाई ए जेड देन बी एक्स बी वाई बी जेड, ओके। पर हमें सॉल्व करना है, देयरफॉर द v1 क्रॉस v2, ओके, देन i j k कैप, ओके। i की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या v1, तो v1 यहाँ पे v1x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है 2, vy की वैल्यू यहाँ पे 3 एंड माइनस 1, ओके। bx की वैल्यू 1 2, यहाँ पे देखिए 2 एंड bz की वैल्यू -3, ओके। अब हम इसको करते हैं, पहले i का निकालते हैं। देखिए i, तो i के लिए हमारी वैल्यू इसमें होगी, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस ब्रैकेट में 1 इंटू 2, तो 1 माइनस 1 इंटू 2, ओके। ये हमारा हो गया i प्लस अब हम क्या j, तो इसे हम ये कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -1 इंटू 1, तो 1 इंटू -1 माइनस 2 इंटू -3, राइट। ये हो गया हमारा j,
प्लस अब के लिए देखिए 2 × 2, तो 2 × 2 माइनस 3 × 1, ये आपके आ गया के। ठीक है, इसे हम करते हैं। देखिए 3 × 3 = 9, तो -9 माइनस 2 × 1 = 2, तो -2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 i कैप प्लस 1 × 1 = 1, तो -1 माइनस माइनस प्लस 2 × 3 = 6 j कैप प्लस 2 × 2 = 4 माइनस 3 × 1 = 3 k कैप। ओके, -9 प्लस 2, तो 9 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका 7, तो -7 i -1 प्लस 6, तो 5, तो प्लस 5j, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, द रिक्वायर्ड वेक्टर्स प्रोडक्ट इज -7i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। गिवन v वेक्टर इज इक्वल्स टू 5i कैप प्लस 2j कैप एंड v2 वेक्टर इज इक्वल्स टू ai कैप माइनस 6j कैप आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, एक ही वैल्यू फाइंड करना, तो एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पे पहले ही गिवन दिया हुआ है कि ये जो वेक्टर्स हैं वो है परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मीन्स क्या हुआ, थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी आपकी 90 डिग्री। ओके, अब इसे हम सॉल्व करते हैं और एक ही वैल्यू फाइंड करते हैं। सॉल्यूशंस है क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन दिया हुआ है v1 इज इक्वल्स टू 5i प्लस 2j कैप। ओके, देन v2 की वैल्यू गिवन है ai कैप माइनस 6j कैप। देन हमें यहाँ पे हमें इस क्वेश्चंस में ये कहा गया है द v1 एंड द v2 आर परपेंडिकुलर टू each other, means theta is equals to the 90 degree. ओके, तो v1 एंड v2 हम डॉट प्रोडक्ट निकालें तो परपेंडिकुलर होंगे, तो इसका वैल्यू इज 0। ठीक है, ये हमें पहले से ही मालूम है। ओके, अब v1 की वैल्यू है 5a कैप 5i कैप प्लस 2j कैप डॉट ai कैप माइनस 6j कैप इज इक्वल्स टू द 0। ओके, अब आपको पहले ही पता है ये डिफरेंट परपेंडिकुलर है, तो इसमें से i इंटू जे करेंगे तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी 0, j इंटू आई करेंगे इसकी वैल्यू क्या होगी 0। राइट, तो मैं यहाँ पे सिमिलरली प्रोडक्ट है इसे मैं लिख ले रही हूँ, तो 5 इंटू ए जे डॉट जे सॉरी आई डॉट आई, ओके, प्लस 2 इंटू माइनस 6 जे कैप जे इज इक्वल्स टू द 0। ओके, ये क्या होगा आपके पास 5a आई की वैल्यू आई इंटू आई डॉट की वैल्यू 1 प्लस माइनस माइनस 2 6 12 जे की वैल्यू आपके पास है जे डॉट जे की वैल्यू इज 1 इक्वल्स टू 0। ओके, पर मैं यहाँ पे ब्रैकेट में नोट में लिख लीजिएगा द आई डॉट आई इज इक्वल्स टू j dot j is equals to the 1 and
I dot j and j dot I is equals to the 0. ओके, तो यहाँ पे देखिए 5a माइनस 12 इज इक्वल्स टू द 0, तो यहाँ से ये जो -12 अदर साइड जाएगा तो +12, तो 5a इज इक्वल्स टू 12, a इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लिकेशंस में है, ओके, तो अदर साइड जाएगा तो डिवीज़न द 12/5, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ a क्या आई आपके पास 12/5, ओके। तो यहाँ ये पूरी एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 ये हमें सॉल्व नहीं करना है क्योंकि ये हमारे इस बार सिलेबस एकेडमिक 2022-21 में ये सिलेबस में ये डिलीटेड पोर्शंस में दिया हुआ है। आई होप सो आज का टॉपिक आपको, आज के न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू।